दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अभी अगस्त और सितंबर के महीने में कौन-कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। अगस्त और सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें आप बरसात की भी सब्जियां लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप अभी ठंड की भी सब्जियां लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठंड की सब्जियों से मेरा मतलब है वो सारी सब्जियां जिनके अलग से पहले पौधे तैयार करने पड़ते हैं, मतलब जिनकी नर्सरी तैयार करनी पड़ती है, वो सारी सब्जियां आप अभी लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप अगर उन सब्जियों के बीज लगा देंगे तो अगस्त तक आपका वो पौधा तैयार हो जाएगा और सितंबर में आप उन पौधों को मिट्टी या गमले में ट्रांसप्लांट कर दें और जैसे ही ठंड का सीज़न अक्टूबर में स्टार्ट होगा, आपको उनसे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि कौन-कौन सी बरसात की सब्जियां और कौन-कौन सी ठंड की सब्जियां आप अभी लगाना शुरू कर सकते हैं और उन सब्जियों को कैसे लगाना है, उनको लगाने के लिए आपको गमले की साइज़ क्या रखनी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जो सबसे पहली सब्ज़ी आप अभी लगा सकते हैं वो है टमाटर। टमाटर की आप अभी ठंड वाली वैरायटी यानी जो विंटर वाली वैरायटी है उसको भी लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी है जिसके लिए अलग से आपको इसका पौधा यानी इसकी नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी और टमाटर की जो नर्सरी है वो 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। तो अगर आप अभी इसका बीज लगा लेते हैं तो 1 महीने में आपका पौधा जो है वो तैयार हो जाएगा। 1 महीने बाद आप पौधे को मिट्टी या गमले में शिफ्ट कर दें यानी ट्रांसप्लांट कर दें और इसको ग्रो करने के लिए जो आपको गमले की साइज़ रखनी है वो कम से कम 12 इंच का रखना है और जितना बड़ा आप गमला लेंगे टमाटर में उतने ज़्यादा फल लगेंगे। और ध्यान रखें टमाटर को ग्रो होने के लिए यानी उसमें ज़्यादा फल लगने के लिए बहुत ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आप मिट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच बनाएँ, मतलब उसमें अच्छी खासी मात्रा गोबर की खाद की या वर्मी कंपोस्ट की आप डालें, तभी जाकर उसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी यानी उसमें अच्छे फल लगेंगे। और एक बार आप टमाटर लगा लेते हैं तो 70 से 80 दिन बाद आपको उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी सब्ज़ी आप अभी लगा सकते हैं वो है एग प्लांट यानी कि बैंगन। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको आप साल भर किसी भी सीज़न में, किसी भी महीने में बहुत ही आसानी से लगाकर ग्रो कर सकते हैं। और एक बार आप इसका प्लांट लगाकर आराम से आपका जो ये प्लांट है वो 1 से 2 साल तक चल जाता है और आपको उसे 1 से 2 साल तक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलते रहती है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बैंगन लगाने के लिए अलग से आपको इसके पौधे तैयार करने पड़ेंगे। बैंगन की जो नर्सरी है वो भी 25 दिन है या 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। और बैंगन ग्रो करने के लिए जो आपको गमले की साइज़ रखनी है, वो रखना है कम से कम 14 इंच का। उससे बड़ा भी रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, और भी ज़्यादा बैंगन लगेंगे जितने बड़े साइज़ का आप गमला रखेंगे। और एक बार आप बैंगन लगाते हैं तो 55 से 60 दिन बाद आपको उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट आप अभी शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम भी लगा सकते हैं। दोस्तों शिमला मिर्च भी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको साल भर उगाया जाता है, लेकिन इसको ग्रो करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो ठंड का टाइम है। इस टाइम पे शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। तो शिमला मिर्च को भी लगाने के लिए आपको अलग से इसके पौधे तैयार करने पड़ेंगे और शिमला मिर्च की जो नर्सरी है वो 35 से 40 दिन में तैयार होती है। तो आप अगर अभी इसके बीज लगा देते हैं तो 1 से सवा महीने में आपका जो पौधा है शिमला मिर्च का वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसको गमले या मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दें और जैसे ही ठंड स्टार्ट होता है आप इससे हार्वेस्टिंग लेना स्टार्ट कर सकते हैं। शिमला मिर्च ग्रो करने के लिए आपको गमले की साइज़ कम से कम 10 इंच की रखनी है। आप अगर 14 से 16 इंच का गमला वगैरह यूज़ करें तो आप उसमें 1 से 2 प्लांट साथ में लगाकर भी ग्रो कर सकते हैं। अगला आप अभी लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड या जिसे घिया भी कहते हैं उसको भी लगा सकते हैं। लौकी के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लौकी का जो पौधा है वो 20 से 25 दिन में बिल्कुल ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाता है। और लौकी ग्रो करने के लिए आपको कम से कम गमले की साइज़ 18 से 20 इंच की रखनी है। ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप ज़्यादा छोटे साइज़ का गमला यूज़ करेंगे तो आपको उसमें अच्छी मात्रा में फल नहीं मिलेंगे, मतलब उसमें अच्छी फ्रूटिंग नहीं होगी। इसलिए अगर आप लौकी के प्लांट से ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो आप कम से कम गमले की साइज़ 18 से 20 इंच रखें। और लौकी अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो 40 से 45 दिन बाद उसमें फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं और 50 से 55 दिन बाद उससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। और लौकी के प्लांट में ज़्यादा फ्रूटिंग पाने के लिए आपको उसमें कौन-कौन से खाद वगैरह देने हैं उस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट आप अभी पम्पकिन यानी कि कद्दू भी लगा सकते हैं। कद्दू ग्रो करने के लिए भी आपको गमले की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी है, तो कम से कम 18 से 20 इंच का गमला होना चाहिए। और इसके बीज को भी आप डायरेक्टली मिट्टी में या गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं या फिर अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
दोस्तों कद्दू ठंड और बरसात दोनों ही सीज़न में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है, तो आप अभी भी इसका बीज लगा सकते हैं या फिर आप ठंड में भी इसके बीज को लगाकर आराम से ग्रो कर सकते हैं। दोनों ही सीज़न में कद्दू बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। नेक्स्ट आप अभी चिलीज़ यानी कि मिर्ची भी लगा सकते हैं। मिर्ची ग्रो करने के लिए अलग से आपको इसके पौधे तैयार करने पड़ेंगे। मिर्ची के जो पौधे होते हैं वो 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाते हैं और इसको ग्रो करने के लिए जो आपको गमले की साइज़ रखनी है, वो कम से कम 10 इंच का रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी साइज़ के गमले में इसको ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास मिर्ची के बीज नहीं हैं, तो आपके किचन में जो पड़ी हुई रेड मिर्च वगैरह है, यानी सूखी रेड मिर्च वगैरह है, उसके बीज को भी इस्तेमाल करके आप उससे पौधा तैयार कर सकते हैं और मिर्ची को ग्रो कर सकते हैं। उससे भी मिर्ची के पौधे बहुत अच्छे ग्रो होते हैं और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है, अगर आप किचन सीड से भी मिर्ची को ग्रो करते हैं तो। किचन के बीज से मिर्ची का पौधा कैसे तैयार करना है, उसकी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप चाहें तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी करेला यानी बिटर गॉर्ड भी लगा सकते हैं। करेला भी एक ऐसी सब्जी है जो साल भर किसी भी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो होती है। इसको ग्रो करने के लिए आपको गमले की साइज़ कम से कम 14 इंच का रखना है और इसके बीज को आप डायरेक्टली गमले या मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अभी काउ पीस यानी कि लॉन्ग बीन्स या जिसे बरबट्टी भी कहते हैं, उसे भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाली सब्जी है और इसको ग्रो करने के लिए आप किसी भी साइज़ के गमले में, मतलब कम से कम 8 से 10 इंच का बस गमला होना चाहिए। बाकी आप अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का गमला यूज़ कर रहे हैं तो एक साथ 2 से 3 प्लांट लगाकर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और किसी भी मिट्टी में ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। अगला आप अभी भिंडी यानी कि ओकरा भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप अगस्त में भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो आप अभी लगा सकते हैं। बाकी सितंबर वगैरह में आप भिंडी को ना लगाएँ, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो ज़्यादा गर्मी पसंद करती है। मतलब जैसे गर्मी के सीज़न में और बरसात के सीज़न में जब टेम्परेचर हाई रहता है तो भिंडी अच्छी ग्रो होती है, लेकिन जैसे ही ठंड स्टार्ट होता है तो भिंडी में जो फल है वो लगना बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अभी अगस्त में भिंडी लगाते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपका भिंडी का प्लांट अच्छा चलेगा। फिर नवंबर के बाद जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें फल लगना बंद हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से आप लगाएं। भिंडी के बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाकर ग्रो कर सकते हैं या फिर अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और इसको ग्रो करने के लिए आप गमले की साइज़ कम से कम 10 इंच का रखें। नेक्स्ट आप अभी क्यूक्यूम्बर यानी खीरा भी लगा सकते हैं। खीरे को भी ग्रो करने के लिए आपको गमले की साइज़ कम से कम 14 इंच की रखनी है और खीरा एक ऐसी सब्ज़ी है जो बरसात और ठंड दोनों में ही बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इनफैक्ट गर्मी में भी खीरा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसके बीज को आप डायरेक्टली मिट्टी या गमले में लगाएं या फिर अलग से इसका पौधा तैयार कर भी इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। खीरे का जो पौधा है वो 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाता है और खीरा बहुत ही ईजी ग्रोइंग वेजिटेबल है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। 40 से 45 दिन में ही इससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट आप अभी रिच गॉड, स्पॉन्ज गॉड और स्नेक गॉड यानी कि तोरी, नेनुआ और चिचिंडा, ये तीनों भी लगा सकते हैं। आप अभी अगस्त में लगा रहे हैं तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक आपका ये प्लांट अच्छा चलेगा, यानी आपको अक्टूबर तक इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। लेकिन जैसे ही नवंबर से ज़्यादा ठंड स्टार्ट होगी, इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा बीमारियां वगैरह लगने लगती हैं, स्पेशली जो फंगल रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू वगैरह, और बीमारियां भी लगेंगी, ऊपर से फ्रूटिंग भी अच्छी नहीं होने लगती है, धीरे धीरे प्लांट खराब होने लगता है। तो आप अभी अगस्त में लगाने की सोच रहे हैं तो लगा सकते हैं, सितंबर वगैरह में इन प्लांट्स को आप नहीं लगाएं। और अगर इसको लगा रहे हैं तो इसको लगाने के लिए आपको गमले की साइज़ कम से कम 16 इंच की रखनी है। बीज को आप डायरेक्टली गमले में लगा सकते हैं या फिर अलग से पौधा तैयार कर भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप अभी स्पिनच यानी कि पालक भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बरसात में आप अभी पालक ग्रो कर रहे हैं, अगर बारिश डेली हो रही है, मतलब रोज़ाना अगर बारिश हो रही है, तो आप क्या करें कि पालक के बीज को लगाने के बाद ऊपर से आप हल्की मिट्टी कवर कर दें और मिट्टी को कवर करने के बाद आप ऊपर से कोई भी प्लास्टिक या जूट वगैरह की बोरी को कवर कर दें। ऐसा करने से क्या होगा ना कि जो अगर तेज़ बारिश वगैरह होती है तो इससे जो है आपने जो बीज लगाया है वो मिट्टी से बाहर नहीं निकलेगा। और 2 से 3 दिन बाद आपको बोरी को हटाकर चेक कर लेना है। अगर बीज में जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तो आप बोरी को हटा दें। ऐसा करने से पालक जो है आप सारे के सारे जो बीज हैं वो उगेंगे, कोई भी बीज मिट्टी से बाहर नहीं निकलेगा और बरसात में भी आप ऐसा करके अच्छी पालक ग्रो कर सकते हैं, मतलब उससे आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और ठंड में तो पालक अच्छी ग्रो होती ही होती है। नेक्स्ट आप अभी सेमफली यानी लीमा बीन्स भी लगा सकते हैं। सेमफली एक ऐसी सब्जी है जो बरसात और ठंड दोनों में बहुत अच्छे से ग्रो होती है और इसकी 2-3 किस्में आपको मार्केट में मिल जाएंगी। जैसे एक बुश वाली वैरायटी आती है जिसकी हाइट 3 से 4 फीट तक ही जाती है
और उसमें 30 से 35 दिन में ही फल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं बेल वाली वैरायटी जो होती है उसमें थोड़ा लेट से फल लगते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा फल लगते हैं। तो आप कोई सी भी वैरायटी अपने गार्डन में लगा सकते हैं और इसको ग्रो करने के लिए आपको गमले की साइज़ 12 से 14 इंच की रखनी है। नेक्स्ट आप अभी पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, ये तीनों भी अगस्त में लगा सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इनके बीज को आप अभी नहीं लगाएं, 15 अगस्त के बाद लगाएं। ये तीनों ही सब्जियों को लगाने के लिए अलग से पौधे तैयार करने पड़ते हैं, फिर उनको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो इनके जो पौधे होते हैं वो 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांट करने के लायक होते हैं। अगर आप अभी 15 अगस्त के बाद इसके पौधे लगाते हैं तो सितंबर मिड तक आपका पौधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर दें। अक्टूबर एंड से, मतलब अक्टूबर ख़त्म होने से ही आपको इससे हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाएगी, मतलब वो तोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐसा करके आप थोड़ा-थोड़ा करके आप हर एक महीने प्लांट लगाएं। 2 से 3 बार आप पूरा सीज़न इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, मतलब 2 से 3 बार आप अलग-अलग पौधे लगा के और टाइम टू टाइम आप इससे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इसको कहते हैं अगेती फसल लेना, मतलब सीज़न स्टार्ट होने से पहले ही पौधे की रोपाई कर देना और सीज़न स्टार्ट होते ही मतलब उसकी हार्वेस्टिंग लेना शुरू कर देना। किसान भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि ऐसे उनको स्टार्टिंग के सीज़न में सब्जियों की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर आप भी अपने किचन गार्डन में पहले से ही ये सारी सब्जियां लगा लेंगे तो आपको मार्केट से सब्जी वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गार्डन से सब्जी तोड़कर उनसे अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। ऐसा करने से एक तो आपका सीज़न भी लंबा चलेगा, आप ज़्यादा लंबे समय तक सेम सब्जियों से हार्वेस्टिंग ले पाएंगे और तो और आप 2 से 3 बार सेम सीज़न में आप सब्जियां लगा सकते हैं। मतलब अगर आप अगस्त में लगा देते हैं, फिर से आप अक्टूबर में लगा दें, फिर 1 महीने बाद आप सब्जी लगा दें, ऐसा करके आप मार्च तक सेम सब्जियों से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। या फिर सेम बीज को आप थोड़ा-थोड़ा करके 1-1 महीने के गैप में लगाएंगे तो आप बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्टिंग ले सकते हैं एक ही सीज़न में। तो दोस्तों ये थी कुछ 15 से 20 सब्जियां जिनको आप अभी अगस्त और सितंबर के महीने में लगाकर उनसे आप अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। इन सब्जियों को कैसे लगाना है, गमले की साइज़ क्या रखनी है और इनको ग्रो करने के लिए आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।